Hi guys, welcome to Dr. Shalu classes. I hope you all are doing fine. काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाओ बच्चों. काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है. हाँ, थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है लेकिन स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ. सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो जिसकी लिस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा. कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल और मेडिकल फिटनेस, ये 3 डॉक्यूमेंट है जो आपके बिल्कुल टाइम पर ऐसे नहीं होगा कि आज कल काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आपके रेडी हो जाएंगे. नहीं, इनको आपको पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा. तो बेटा जल्दी जल्दी रेडी कर लो. सो वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस. माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ. और आज हम बात करने वाले हैं बेटा ऑल द मिथ्स अबाउट मोप अप राउंड. मोप अप राउंड के लिए जो इतने बड़े बड़े मिथ हैं बच्चों को जिनको नहीं पता है, तो आज हम उनकी सारी क्वेरीज को क्लियर करने वाले हैं बेटा. सबसे पहले तो बेटा मॉप अप राउंड ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा. बहुत सारे यूट्यूबर ये चीज बोल रहे हैं कि मॉप अप राउंड के लिए आपको एमसीसी एक वेन्यू अलॉट कर देगा और आपको वहां पर जाना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है बेटा. मॉप अप राउंड आपका ऑनलाइन होगा. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मॉप अप राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. तो जो भी बच्चे राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया वो मॉप अप राउंड के लिए आपको वो रजिस्टर होगा. नहीं, तो जो बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बच्चों. वो रजिस्ट्रेशन मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड दोनों के लिए ही वैलिड होगा. ठीक है. अब मॉप अप राउंड है क्या बेटा? मॉप अप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो मॉप अप राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है. ठीक है. या फिर राउंड 2 के अंदर उनको सीट अलॉट हो गई है बट वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसको अपग्रेड करना चाहते हैं वो बच्चे. बट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक बार चाहे वो ऑल इंडिया कोटे की हो चाहे स्टेट कोटा की हो, आपने सीट में एडमिशन ले लिया, आपने उसको ब्लॉक कर लिया, तो आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. ठीक है. जैसे पहले कर पाते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया है, ये रूल बन गया है. तो अगर जो बच्चा सीट ब्लॉक कर लेता है, पहले क्या होता था, बच्चा सीट ब्लॉक कर लेता था और सोचता था मेरी रैंक अच्छी है तो मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लूं. ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा बच्चों. इस बार कोई सीट ब्लॉक नहीं कर पाओगे. अगर इंपॉर्टेंट चीज है बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो. अगर आपने राउंड 2 के अंदर आपको सीट अलॉट हो गई है, आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो 10,000 रुपीज आपने गवर्नमेंट के लिए डिपॉजिट किए हैं, 2 लाख रुपए जो आपने डीम्ड के लिए डिपॉजिट किए हैं, वो सब फॉरफिट हो जाएगी. उसमें से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों. और मॉप अप राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. और कुछ बच्चे जिनके मार्क्स कम होते हैं और जिन्हें पता होता है कि राउंड 1 और राउंड 2 में उनको नहीं मिलेगी सीट, तो वो बच्चे भी फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं डायरेक्ट मॉप अप राउंड में. ऐसा नहीं है कि राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्ट लेना जरूरी है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों. मॉप अप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. चॉइस फिलिंग उसको आपको फ्रेश भरनी होगी. अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो चॉइस फिलिंग आप फिल करोगे बेटा, वो आप क्या होगा बेटा, जब ये दोनों राउंड खत्म हो जाएंगी तो जो एमसीसी है वो सीट मैट्रिक्स एक अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगी, पब्लिश कर देगी. तो उस सीट मैट्रिक्स में होगा कि किस कॉलेज में कौन सी सीट बची हुई है. और ये जो सीट्स होती हैं बेटा, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है. जैसे यूट्यूबर या बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि भाई लास्ट ईयर तो 1800 सीट आई थी या लास्ट ईयर 2000 सीट आई थी, लेकिन सारे बच्चे समझते हैं अरे 2000 सीट आई थी तो हमारा चांसेस बनते हैं. लेकिन 2000 में से जनरल की कितनी थी? जनरल की तो 500 ही थी. तो सिर्फ 500 बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी बनती है ना, क्योंकि जो जनरल की सीट है उस पर ओबीसी वाला बच्चा भी ले सकता है, लेकिन जनरल वाला तो किसी की सीट पे नहीं ले सकता. तो ये इंपॉर्टेंट है सीट मैट्रिक्स के थ्रू आपको जानना कि जनरल की कितनी सीट्स बची हुई हैं, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है. तो कैटेगरी वाइज आपको सीट्स उसके अंदर देखनी है, उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है. ठीक है. तो ये बहुत ही वाइज डिसीजन है. एक बार अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी तो वो लॉक हो जाएगी बेटा दोनों राउंड के लिए, मॉप अप के लिए और स्ट्रे के लिए. आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. जैसे राउंड 1 और राउंड 2 में आपने चेंज कर ली थी, बट इसमें नहीं कर सकते हो. तो चॉइस फिलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसका आपको ध्यान रखना है. उसके बाद क्या होगा बेटा, मॉप अप राउंड के अंदर रिजल्ट आ जाएगा. तो जिन बच्चों का हो गया है और वो एडमिशन ले लेंगे तो उनका खुशी खुशी हो गया है. बट जिन बच्चों का नहीं हुआ है, ठीक है, और नहीं हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले जाएंगे. और जिन बच्चों का हो गया है लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो वो किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है कि उन्होंने नहीं लिया, तो उन बच्चों की फीस भी जो मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस आपने दी है वो फॉरफिट हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा,
तो जो बच्चे लो मार्क्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं 300 वालों का भी हो जाएगा, 400 वालों का भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, और जो बच्चों के हायर रैंक है, हाई सीट है, वो पागल थोड़ी है जो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ देंगे मॉपअप राउंड में। ऐसा नहीं होगा ना बेटा कि हाँ भाई उनके 590 नंबर है लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, 300 नंबर वालों को मिल गया। जिन बच्चों के 300, 400, 500 नंबर है वो इस चीज का ध्यान रखें कि उन बच्चों को प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज ही मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो बच्चे ने वो सीट छोड़ दी, तो वो सीट आ गई आपकी मॉपअप राउंड में। अब गवर्नमेंट तो क्या चाहती है बेटा, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी सारी सीटें भर जाए, हमारी सारी सीटें फिल हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियली स्ट्रांग है और जो बच्चे के पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो वो बच्चा उस सीट को ले लेगा। तो यही एक तरीका है कि जो कम मार्क्स वाला बच्चा है उसको वो एमबीबीएस या बीडीएस की सीट मिल जाएगी। यही एक तरीका है बेटा, क्योंकि क्या होता है जैसे मान लो 100 सीट्स हैं टोटल, तो 80 से 85 जो सीट्स होती है वो राउंड 1 में ही फिल हो जाती हैं बच्चों। अब ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रही हूँ, तो लगभग 80% सीट्स तो राउंड 1 में फिल हो गई, 15% सीट्स राउंड 2 में फिल हो गई, बची 5% सीट। ये 5% सीट ही आपकी आती है मॉपअप राउंड में। अब ये जो 5% है ये भी कैटेगरी वाइज डिवाइड होती हैं, ठीक है। या फिर कुछ स्टेट की एनआरआई सीट्स हैं जिनकी बहुत ही हाई फीस है और उसमें क्या होता है कि काफी 50% सीट ही फिल हो पाती है और 50% सीट फिल नहीं हो पाती हैं, तो वो जो सीट्स हैं वो मॉपअप राउंड में आती हैं। तो आप याद रखें बेटा, हो सकता है कि अच्छे कॉलेजेस की भी कुछ सीट आए, लेकिन ज्यादातर एवरेज कॉलेजेस की सीट आती है या फिर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट आती है जिनकी फीस बहुत हाई है और जो हायर रैंक वाले बच्चे हैं वो इस सीट को नहीं ले पाए हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो वही जो सीट्स हैं वही मॉपअप राउंड में आती है। तो इसलिए कम जो मार्क्स वाले बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं उनका हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, कम मार्क्स वाले बच्चों के यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं सीट्स लेने के। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जिन बच्चों के 300, 400, 500 भी है वो मॉपअप राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करिए। तो मॉपअप राउंड से लेकर जितनी भी डिफिकल्टीज थी मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है बेटा। इन सारी चीजों का बहुत ही ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग, उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। जो मिनिमम सीट्स वाले स्टेट्स हैं आप उनको टारगेट करें क्योंकि वहां पर मिनिमम रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उनको भी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेट करने के लिए। तो इन स्ट्रेटेजी के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा मॉपअप राउंड के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है और इस राउंड के अंदर आपको जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उन्हें भी सीट अलॉट हो सकती है। तो इसलिए ये काउंसलिंग का बड़ा ही क्रूशियल स्टेट है, तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, और मैं आपको काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है मॉपअप राउंड में उसी पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मेरे साथ अपडेटेड रहे और मेरे साथ बने रहे बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अपडेट और जितनी भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज है मैं उनको सॉल्व करती हूँ। थैंक यू।